आप तो ऐसा भारत छोड़ करके जाओ, ऐसा समाज छोड़ करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे आनंद के साथ, बिना डिप्रेशन के और बिना किसी दबाव के अपने समाज में जी सकें, भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार। और वसुधैव कुटुंबकम की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का प्रसार पूरे देश और दुनिया में करते रहें, ऐसी तो पीढ़ी छोड़ करके जाओ। उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है बताओ? बोलो कोई प्लानिंग हो तो। सब सरकार के ऊपर। क्या करें, सरकार की शिक्षा नीति ही ऐसी है। अरे सर, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, पर क्या बच्चे भी सरकारी हैं? बोलो, बच्चे सरकारी हैं? किसके हैं? तुम्हारे हैं, तुमने जन्म दिए हैं। अगर बच्चे सरकारी नहीं तुम्हारे हैं तो जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। अगर उन्हें सनातन का संस्कार नहीं मिल रहा तो सनातन संस्कार देना, गांव के मंदिरों के बगल में एक सनातन शिशुशाला बनवा दो और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना मजबूरी है, पर 1 घंटे तक किसी दिव्य आचार्य के द्वारा हम भारतवर्ष में शीघ्र ही 3 महीने के भीतर में 100 सनातन शिशुशाला खोलने जा रहे हैं मंदिरों के पास में, जहां तुम्हारे बच्चे सीखेंगे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम का वनवास हो रहा है, उसके बाद भी उनके चेहरे पर मलिनता नहीं है। तुम्हारी एक मुट्ठी जमीन तुम्हारा अपना भाई ले ले तो पहुंच जाओगे मुकदमा करने के लिए, गोलियां चला दोगे तुम। एक तरफ भगवान राम और भरत भैया हैं, सौतेले भाई। अयोध्या की गद्दी फुटबॉल हो गई है, वो मार रहे हैं भगवान राम की तरफ, वो मार रहे हैं भैया भरत की तरफ, और हम बैठ करके व्यासपीठ से कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते रो भी रहे हैं। और घर में भाई के साथ 1.5 फुट जमीन के लिए 32 साल से मुकदमा चल रहा है। तुम भरत की कथा सुनने के योग्य हो? तुम राम की कथा सुनने के योग्य हो? क्यों टाइम पास कर रहे हो? बोलो। नहीं महाराज जी, क्या है कि हम महाभारत वाले लोग हैं, 1 इंच जमीन 1 सुई के नोक के बराबर नहीं दे रहा था तो हम महाभारत ठान दिए हैं। क्यों? कभी भरत बनने का प्रयत्न किया आपने? कभी अपने भाई से राम की तरह बर्ताव किया, भगवान श्री राम की तरह? नहीं किया। हनुमान जी की तो बात ही छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि हनुमान जी का तो जो नाम ही है हनुमान, जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो। हनुमान मतलब केवल जिनकी चिन टूट गई हो, ठुड्डी टूट गई हो, उसका मतलब नहीं है कि वज्र से मार दिया, ठुड्डी टूट गई और हनुमान नाम पड़ गया। भारतीय दर्शन कहता है जिसने अपने मान का हनन कर दिया, हनुमान। पूरे के पूरे एपिसोड में कहीं भी भगवान राम गुब्बारा फुलाते हैं बीच बीच में। अरे हनुमान जी, आप न होते तो क्या होता? हनुमान जी कहते हैं प्रभु, गुब्बारा में इतना हवा मत भरो कि फूट जाए। हमें सब पता है हम कौन हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। मैं तो आपका छोड़ा हुआ बाण हूं महाराज। हे प्रभु, मेरे जैसे जैसे आपके तुणिर में सैकड़ों बाण हैं, जिसको छू दोगे वही हनुमान की तरह उड़ के लंका पहुंच जाएगा महाराज। ये रघुनाथ आपकी कृपा है। हनुमान जी कभी अहंकार नहीं करते। अब हनुमत कथा सुनेंगे तो हमारा पहला आधार होना चाहिए संस्कार तो मजबूत हो, पर यह देह रहते अहंकार जाती नहीं। अगर कोई यह कहता है मुझ में अहंकार नहीं है बिल्कुल, तो महाअहंकारी आदमी है। क्योंकि धर्म कहता है और यह शरीर की बनावट कहती है, वैज्ञानिकता के आधार पर भी, कि जिन चीजों से तुम्हारा यह शरीर बना है, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां, ये 6 विकार कभी समाप्त नहीं हो सकते। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, इनको एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे जब किसी को सांप काटता है तो एंटी वेनम दिया जाता है। वो एंटी वेनम का क्या है? वो सांप का जहर से ही तो बना हुआ है। दुनिया के सबसे विषैले सांप के विष से बना हुआ एंटी वेनम। कांटे से कांटा निकलता है, सांप के जहर से सांप का जहर मिटता है। तो ये करना पड़ेगा। अहंकार हो, पर अहंकार किसके लिए हो? तो रामचरितमानस हमें गाइड करती है
जहां सुतीक्षण मुनि कहते हैं, सुतीक्षण मुनि कहते हैं भगवान से, प्रभु हमको भी कुछ दो, कुछ आशीर्वाद दो, कुछ वरदान दो। बोला मांगो। बोला हमको अभिमान दो। बोला सारी दुनिया हमारे पास आती है, कहती है कि अहंकार मिटा दो, अब तू अभिमान मांग रहा है? ये कैसा मुनि है भाई, कैसे ऋषि हो? बोला नहीं हमको तो अभिमान चाहिए। अरे बोला हमारे पास दुनिया आती है काम छोड़ने, क्रोध छोड़ने, लोभ छोड़ने, मोह छोड़ने, अहंकार छोड़ने, ईर्ष्या छोड़ने, आप अभिमान क्यों मांग रहे हो? तो सुतीक्षण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मुझे ऐसा अभिमान दो। कैसा अभिमान? बोला दुनिया का सारा अभिमान मिट तो मिट जाए, पर एक अभिमान न मिटे। बोला कौन सा अभिमान? बोला मैं रघुपति का सेवक और रघुपति मेरे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान मुझे चाहिए। ये बात अपने सदगुरु के लिए भी चाहिए, ये बात अपने माता और पिता के लिए भी चाहिए, ये बात अपनी संस्कार और संस्कृति के लिए भी चाहिए, ये बात अपनी भाषा और लिपि के लिए भी चाहिए, ये बात अपने देश और समाज और राष्ट्र के लिए भी चाहिए। ये होना चाहिए हमारे भीतर में, ये अभिमान जरूरी है। पर हमें अभिमान किस बात का है? हम किस चीज का अभिमान कर रहे हैं? क्या ये अभिमान कर रहे हो आप? क्या रामचरितमानस से आपने ये सीखा कि इस दुनिया में अभिमान करने के योग्य एक ही हैं, रघुनाथ, रघुपति। वो मेरे पति हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये मेरे अभिमान का विषय हो। क्या ये है? नहीं है।